नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का फरवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शनि आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र और बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान है और गुरुदेव एक तरफ आपके 8वें भाव के स्वामी है, दूसरी तरफ 11वें भाव के स्वामी है जो कि लग्न पे विराजमान है। पहली चीज तो ये कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, नेगेटिव थॉट्स को आपको कंट्रोल करना है और रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना है। और वहीं यहाँ पे देखिए गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, धन से संपूर्ण करेंगे और मान सम्मान की प्राप्ति दिलाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए लग्न पे शनिदेव की दृष्टि भी 29 मार्च 2025 से पड़ेगी तो आप में आलस्य बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रयास करना है कि आलस्य ना आए और रेगुलर बेसिस पे आपको आपके काम पे फोकस बढ़ाना है। और आपके लग्न के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हैं 28 जनवरी से और पूरे मार्च के महीना आपके 11वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस रहेगा, दोस्त पहचान के लोगों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और मंगल आपके दूसरे भाव में वक्री है 2 अप्रैल 2025 तक और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान है तो यहाँ पे देखिए परिवार के सदस्य स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे, विवाद से बचें। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 27 फरवरी से। तो 27 फरवरी से आपके आमदनी से आपके धन की वृद्धि होगी और जो पैसा आप कमाएंगे ना, यहाँ पे आपका पैसा टिकेगा भी। और यहाँ पे देखिए आपको कटु वाणी बोलने से बचना है, खासकर 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक वाणी पे कंट्रोल करना है। कुछ भी सोच समझ करके बोले, यहाँ पे आप कटु वाणी बोलेंगे जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। और वहीं तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 1, 2 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे। तो 1, 2 और 29 तारीख को अगर आपको कोई काम के लिए भाग दौड़ करने के लिए मिले या फिर 10 और 11 तारीख को आपके काम के लिए भाग दौड़ करने को मिले तो भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 29 मार्च 2025 तक, यानी कि इस महीना में 29 दिन के लिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे थे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे थे और काम में जो आपको दिक्कतें देखने मिल रही थी वहां पे उसमें आपको सुधार 29 मार्च 2025 से देखने मिलेगा। और आपके सुख में जो कमी आप महसूस कर रहे थे उसमें भी सुधार देखने मिलेगा और माता के साथ संबंध में भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और वहीं आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 11 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक। तो 11 फरवरी से 13 मार्च तक अगर कोई काम आपका अटक रहा है ना तो घर से कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 14 मार्च से विराजमान है तो 14 मार्च से जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, यानी कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग 14 मार्च से बन रहे हैं। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में 29 मार्च से पड़ेगी और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। केतु आपके 5वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन संबंधित आपके पढ़ाई में आपको सुधार देखने के लिए 1 मई 2024 से देखने मिल रहा था, पर यहाँ पे देखिए 29 मार्च 2025 से पढ़ाई को लेकर के आपके मेहनत करना पड़ेगा। प्रेम संबंध में छोटा मोटा डिफरेंसेस आ सकता है, मनमुटाव हो सकता है, मनमुटाव से बचें। और साधना जो करते हैं, साधना में भी थोड़ी बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा, यानी कि बीच बीच में साधना छूटेगा तो डेडिकेशन आप अपना बढ़ाइए। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव में मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक और यहाँ पे देखिए वक्री मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके
बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे होंगे। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 27 फरवरी से। तो देखिए 27 फरवरी से ना जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको लाभ हो रहा होगा। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई, या कोई भी रोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके लाभ के योग 28 जनवरी से बने हुए हैं। 7वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो पहली चीज तो ये जो आपके पारिवारिक यानी कि आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, क्योंकि 7वां भाव जैसा कि मैंने आपको बताया आपके स्पाउस या भागीदार का होता है, तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे उसमें आपको सुधार 29 मार्च 2025 से देखने मिलेगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। तो अगर आप कोई सेविंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो पूरे मार्च के महीना अपने स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ होगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा भी आपके कोई ना कोई काम होंगे जिससे कि लाभ होगा। और यहाँ पे देखिए 29 मार्च 2025 के बाद ना आपका आपके स्पाउस हो गए या फिर भागीदार हो गए, उनके साथ संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ रही है, तो आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके 8वें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे विराजमान है। तो पहली चीज तो ये ससुराल वालों का आपके प्रति फोकस रहेगा, पर आपको नेगेटिव थॉट्स आएगा, नेगेटिव थॉट से बचना है। और मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके ससुराल संबंधी जो लोग होते हैं ना, वे लोग थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, कोशिश कीजिए अवॉइड करने का। और आपके ससुराल वालों के साथ किसी भी विवाद से बचें, क्योंकि यहाँ पे विवाद और मनमुटाव दोनों हो सकता है। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव शनिदेव की दृष्टि में 29 मार्च से आ जा रहे हैं, तो जिस तरीके से आपका भाग्य पहले साथ दे रहा था, भाग्य में थोड़ी बहुत कमी आप महसूस करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, एग्रेसिव स्वभाव के वे हो सकते हैं, तो विवाद से बचने का प्रयास करें। और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं 17 जनवरी 2023 से, और ये निर्माण 28 मार्च 2025 तक रहेगा। तो पहली चीज तो ये कि देखिए काम में अगर आपने मेहनत किया होगा पिछले साल, यानी कि 17 जनवरी 2023 से अगर आपने आपके काम में मेहनत किया होगा, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दे रहा होगा। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, वे कहीं ना कहीं आपको लिए सपोर्टिव भी रह रहे होंगे, और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ा होगा। वहीं देखिए 10वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है, और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी किए हुए हैं। देखिए 10वें भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके सूर्य शनि दोनों विराजमान हैं, और शनिदेव यहाँ बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण किए हुए हैं। तो आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रह रहे होंगे, और अगर कोई काम में आपको दिक्कत आ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे आपको काम अगर आप घर से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा, खासकर 12 फरवरी तक। 11वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, शनिदेव 29 मार्च को विराजमान होंगे, और सूर्य 14 मार्च को विराजमान होंगे, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। यहाँ पे देखिए राहु 11वें भाव में विराजमान है, तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं।
वहीं शुक्र बुध की युति भी आपके 11वें भाव में हो रही है, तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, जिसके द्वारा बहुत ही शुभ योग आपके पत्रिका में बन रहा है और आपको शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। और शनिदेव जब आपके 11वें भाव में 29 मार्च से विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे नवम भाव और दशम भाव दोनों के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो इनकम के लिए 29 मार्च 2025 से आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। वहीं अगर आप कोई काम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 29 मार्च 2025 से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। कम्युनिकेशन द्वारा आप काम करने का प्रयास करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। पहचान के लोगों से काम करने का प्रयास करेंगे, उससे लाभ होगा। यानी कि कोई भी काम आप करने का अगर प्रयास कर रहे हैं या जो भी काम आप कर रहे हैं, उससे लाभ के योग आपके 29 मार्च 2025 से बन रहे हैं। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपको मान सम्मान की प्राप्ति दिलाएंगे, धन से संपूर्ण करेंगे। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है 28 मार्च तक, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने के लिए 29 मार्च 2025 से मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके लाभ के योग 21 जनवरी से बने हुए हैं, यानी कि जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनके लाभ के योग 21 जनवरी से बने हुए हैं और 2 अप्रैल तक बने रहेंगे। पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सोच समझ करके खर्चों को कीजिए, क्योंकि उनके खर्चे कुछ ना कुछ अनवांटेड होंगे, जिसके कारण सेविंग्स टूट सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना मार्च का महीना, तो मार्च का महीना में जो शनिदेव का गोचर हो रहा है, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा, क्योंकि और काम दोनों में आपके बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स को आपको आपके कंट्रोल करना है। आइए दोस्तों, अब इस महीने में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 24 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपकी एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 17 से 19 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए, ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करना है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें, और नीडी पीपल की आप मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और अगर आप गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हैं, गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो भी आपको लाभ होगा। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं, या फिर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपति नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।